हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों चैप्टर 4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इनमें से बच्चों मिनिमम एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सेट में, जो सेट आपके हाथ में होगा, 100% आएगी। तो बच्चों आओ इसे देखते हैं और मैं बताऊंगा आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कि और इन्हें एग्जाम में कैसे आप कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, सबसे बच्चों पहली रिएक्शन है उसका नाम है कंबसन। कंबसन मीन्स जलाना। बच्चों जब भी कार्बन कंपाउंड, वैसे बच्चों इसका नाम मीथेन है, जब भी कार्बन के कंपाउंड को आप जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमको मिलता है CO2, हीट, लाइट और बच्चों साथ में वाटर। ओके बच्चों, हमें मिलता है CO2, हीट, लाइट, वाटर। इसे हम कहते हैं कंबसन रिएक्शन। बच्चों दूसरा देखो बच्चों क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना। यहां पर बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मदद से हम एथनॉल को कन्वर्ट करते हैं बच्चों, किसमें, एथनोइक एसिड में। जब बच्चों एथनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों अल्कलाइन KMnO4 या फिर बच्चों एसिडिफाइड K2Cr2O7 और उसे हीट करते हैं तो हमको एथनोइक एसिड मिल जाता है। बच्चों इसकी फुल फॉर्म है पोटेशियम पर मैंगनेट और इसकी फुल फॉर्म है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस चैनल पर हर टॉपिक की कंप्लीट वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसे भी देख के अपने इस चैप्टर में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर ला सकते हैं। बच्चों आगे देखते हैं एडिशन रिएक्शन। वे ये जो बच्चों देखो डबल बॉन्ड है, तो बच्चों डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बच्चों निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट करते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन का दूसरा नाम हाइड्रोजन बच्चों इसमें ऐड होता है, इसीलिए बच्चों इसका नाम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी होता है। और इसके यूज करके बच्चों हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी भी बनाते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। बच्चों अगला देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमने बच्चों यहाँ मीथेन लिया है, वैसे तो ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन बच्चों हम करवा सकते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो बच्चों यहां से एक आपका H हट जाएगा, यहां से बच्चों दोनों जो Cl है हमारे क्लोरीन वो अलग हो जाएंगे। तो एक Cl और एक H है बच्चों, एक Cl और एक H जो है ये मिलकर हमें क्या दे देंगे, HCl। और प्यारे बच्चों यहां से एक H निकला तो ये बचा CH3 और यहाँ का एक Cl, CH3 और Cl मिलकर बच्चों क्या बना देंगे, CH3Cl। बच्चों इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल। ठीक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर की भी कंप्लीट वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी है जिसे आप देख सकते हैं और नॉमेनक्लेचर को बहुत ही आसान तरीके से परमानेंट लाइफ टाइम के लिए सीख सकते हैं। देखो जो ये चार रिएक्शन अब मैं बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। जो हमने पीछे चार करी हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका टॉपिक का नाम हम ये भी कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथनॉल या फिर बच्चों कहेंगे रिएक्शंस ऑफ एथनॉल। देखो बच्चों जब एथनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम से, किससे बच्चों, सोडियम से, तो बच्चों देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर बच्चों प्लस चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, और सोडियम पे भी बच्चों प्लस चार्ज होता है। तो बच्चों प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस वाले के पास। देखो तो हमको मिल जाएगा CH3 CH2ONA और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। प्यारे बच्चों इसका केमिकल नेम होता है सोडियम एथोक्साइड। ठीक है बच्चों अब देखो दूसरा। बच्चों एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कोई कंपाउंड है A, उसको हीट करते हैं बच्चों 443 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों आपको क्या रिएक्शन लिखनी है बच्चों, ये रिएक्शन लिखनी है एथनॉल। और देखो बच्चों कितना इजी तरीका याद करने का, 443 केल्विन पे बच्चों इस चैप्टर में 443 केल्विन पे बच्चों इस चैप्टर में पूरी 10th क्लास में सिर्फ एक रिएक्शन है जहां पर एथनॉल से बच्चों हमें क्या बनता है, बच्चों एथनॉल से हमें क्या मिलता है, बच्चों एथनॉल से हमको मिलता है
इथीन। बच्चों एथनॉल से क्या मिलता है? इथीन। बच्चों इथीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और देखो इसमें वाटर बाहर निकल रहा है, इसीलिए बच्चों इसका नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बच्चों बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों इसका यूज करते हैं एस्टर को बनाने के लिए। एस्टर का यूज होता है बच्चों जितने भी स्वीट स्मेलिंग एजेंट है सब में बच्चों हम एस्टर यूज करते हैं। बच्चों देखो, जब बच्चों एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आप करवाते हैं एथेनॉल से, और बच्चों ये होता है, ठीक है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों आपको मिलता है एस्टर। देखो बच्चों बना कैसे, यहां से बच्चों देखो H निकल गया, यहां से बच्चों OH निकल गया, तो H और OH क्या बना देंगे? वाटर। ये रहा बच्चों। अब देखो बच्चों यहां से ये बचा, बच्चों कोई भी चीज कहां से जोड़ते हैं? जहां से वो टूटती है, तो बच्चों देखो टूटा यहां से है तो जुड़ेगा भी यहां से, तो बच्चों क्या हो गया? CH3 COO CH2 CH3। आप देख सकते हैं बच्चों CH3 COO CH2 H2 CH3। ठीक है बच्चों। बच्चों ये इसका कॉमन नेम जो है बच्चों वो एस्टर है, और बच्चों इसका जो केमिकल नेम है वो है इथाइल एथोनेट। बच्चों एक और रिएक्शन है, उसका नाम है बच्चों सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जब एस्टर की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH से, NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों इसकी हम रिएक्शन वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं। अब देखो बच्चों Na अलग टूट जाएगा, OH अलग टूट जाएगा, तो बच्चों देखो ये अलग टूटेगा CH3COO, और C2H5 अलग टूटेगा। बच्चों C2H5 को क्या मिल जाएगा? बच्चों OH मिल जाएगा, तो आपको बच्चों एथेनॉल वापस मिल गया। ठीक है बच्चों। और बच्चों क्या है? CH3COO। बच्चों इसको कौन मिल जाएगा? सोडियम, क्योंकि बच्चों O पे माइनस चार्ज होता है और सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, तो आपको बच्चों क्या मिल गया? CH3COON। बच्चों इसके दो नाम है, बच्चों इसका नाम है, इसको आप बच्चों कह सकते हैं सोडियम एथोनेट, या फिर बच्चों इसको आप सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों ये हमारी साबुन बनाने की रिएक्शन है, और बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने जो आपको इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस बताई हैं इनमें से मिनिमम एक रिएक्शन इनके बेस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 200%, ये मैं गारंटी लेता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैनल पर।